नमस्कार, प्रणाम। अभी हम मौजूद है भागलपुर नगर निगम परिषद में और पिछले 2-3 दिनों से वार्ड नंबर 13 परबत्ती में जिस तरह से गोलबंदी की जा रही है, माहौल इस तरह का बना हुआ है। तो अभी हम पहुंचे अनशन पर बैठे हुए पार्षद जो है रंजीत कुमार जी, तो उनसे इस बात को और जो भी लोगों को बताया गया है एक पक्ष के द्वारा, तो यहाँ से हम लोग दूसरे पक्ष के पर आए हैं और इनसे सवाल पूछेंगे जनता की तरफ से, समाज की तरफ से। आप सबसे सर्वप्रथम ये सवाल है कि आप यहाँ पे क्यों अनशन पर? आप सबसे सर्वप्रथम ये सवाल है कि आप यहाँ पे क्यों अनशन पर बैठे हुए हैं? रिकमेंड हमने किया है अपने लेटर पेड पे नगर आयुक्त के नाम से, और मेरे लेटर के ही आधार पर जो है चारों पियाऊ का निर्माण का वर्क ऑर्डर निकला है। और वर्क ऑर्डर जो निकला है वह जो है सहायक अभियंता प्रतिभा कुमारी के नाम से निकला है। वहाँ पे जो है धनंजय यादव, उनका कहना है कि यह पियाऊ हम करवा रहे हैं, इसमें पार्षद का कोई रोल नहीं है। ये तो बच्चा को भी समझ में आता है कि उस वार्ड का जनप्रतिनिधि हम हैं और निगम से जो भी काम होगा मेरे बारे में वो मेरे संज्ञान में और मेरे सहमति से होगा। जब तक हम यहाँ अप्रोच नहीं करेंगे, हम लिख कर नहीं देंगे, तब तक मेरे वार्ड में कोई काम हो नहीं सकता। कुल मिलाकर जो है ये मामला कहा जाए कि आपको दरकिनार किया जा रहा है। नहीं, ये मामला जो है ना, क्योंकि मेयर जो है वो भ्रष्टाचारी है और उनके भ्रष्टाचार का हम कई बार यहाँ पे विरोध किए हैं। तो मेयर को लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति परबत्ती में हो जिससे कि रंजीत डरे, और वैसे तो मेयर को लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति परबत्ती में हो जिससे कि रंजीत डरे, और वैसे व्यक्ति को जो है उन्होंने बरगलाया है कि तुम जो है झूठा रिमर बनाओ। उनको धनंजय यादव को कुछ से कुछ वो समझा दिया है और वह जो है दिग्भ्रमित हो गया है। लोगों को गोलबंदी जिस तरह से हो रहा है, कालीस्थान से नीचे गोलबंदी जिस तरह से हो रहा है, तो लोगों को क्या जानकारी है इसके बारे में, क्या मामला, इसको आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, वही तो मेरा कहना है ना, लोगों को चूंकि वो अगला दिग्भ्रमित कर रहा है, मेरे वार्ड में जो भी योजना होगी वो मेरे माध्यम से ही लिखा जाएगा और हम जो रिकमेंड करेंगे, हम जो यहाँ बोर्ड में, चाहे स्टैंडिंग की बोर्ड हो या आपका जो है जनरल बोर्ड हो, वो हम पास कराते हैं और उसी के आधार पे काम होता है। और अभी भी जो काम हो रहा है, 4 पियाऊ जो बन रहा है, चारों मेरे लेटर पेड पे जो है ना हम रिकमेंड किए हैं, लेकिन लोगों को जो है दिग्भ्रमित जो है क्या कहते हैं कि मेयर के माध्यम से किया जा रहा है। और जो है वो धनंजय यादव जो है क्या कहते हैं कि पता नहीं उसके माइंड में क्या है नहीं है, और जो है उलूल जुलूल जो है प्रचार प्रसार कर रहा है। यहाँ का ये स्पष्ट करना जरूरी है कि लोगों की तरफ से कहना है जो इसका, उसको आप अपने तरफ से स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, समाज के खिलाफ आज जो है जहाँ पे जो धनंजय यादव की गली है उसमें जो है पहला नाला, हम जब पार्षद बने तो पहला काम वही किए हैं। और दूसरी बात, दोनों जगह जो पियाऊ बनना है, वार्ड का प्रत्येक जनता को ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ मिले, यही मेरा मेन सोच है। लेकिन कुछ लोग जो है पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रहा है जो कि सफल नहीं होगा। क्लियर हो जाएगा, जो मेरी मांगे है वो पूरा हो जाएगा, ऑटोमेटिक दुनिया को समझ में आ जाएगा कि अब सवाल आया ये कि आपके यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मुख्य रूप से क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मुख्य रूप से मेरे 4-5 मांगे हैं। पहला तो है कि मेरे पार्षद का अधिकार का हनन मेयर के द्वारा किया जा रहा है और उनकी मनमानी हो रही है यहाँ पे। और जैसा नहीं कि अपना सभी लगभग वार्ड में वो अपनी मनमानी करते हैं मेयर, और भ्रष्टाचार करती है, तो जिनका जो है हम विरोध करते हैं। 107 लेबर जबरदस्ती जो है मेयर पास करवाना चाहता था, और उनका जो अपना स्टैंडिंग, अपना कैबिनेट है,
उन्होंने जो है ना उसके प्रस्ताव को गिरा दिया। इतिहास में पहली बार हुआ कि मेयर का ही कैबिनेट और मेयर के प्रस्ताव को गिरा दिया। फिर उनके 2-4 दिन के बाद जो है आपका जनरल बोर्ड में 107 लेबर को लेकर 107 लेबर जो है वो इशू करवा लिया। और आज तक यानी कि उस समय जिस समय इशू हुआ उसके 1 महीना तक कई पार्षद आंदोलन लगातार प्रत्येक दिन किया कि यह जो 107 लेबर की बात है यह गलत है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। 1 महीना तक प्रत्येक दिन जो है ये सभी पार्षदों ने जो है आंदोलन किया। उसके बाद जो है कई बार जो है बोर्ड में बैठक में जो है प्रस्ताव दिया गया कि 107 लेबर जो पास करवाया गया उसका जो है नाम दिया जाए, उनका पेमेंट किस हिसाब से जा रहा है आधार कार्ड दिखाया जाए, जब पेमेंट कैसे किया जाता है, सब चीज़ गोलमाल करके बैठी हुई है। कुल मिलाकर ये है कि आपके तरफ से कहना है कि आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं समाज के हित में, हाँ समाज के हित में, लेकिन लोगों को जैसे गोलबंदी हो रही है उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा? उनके लिए ये मेरा संदेश रहेगा कि आप लोग दिग्भ्रमित मत होइए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ हम देंगे। और रही बात पानी की, आपके घर तक हम पानी पहुंचाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और किन्हीं के बहकावे में मत आइए। आप पीछे नहीं हटने वाले हैं कुल मिलाकर, तक यहाँ पे भरोसा कर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए कि आपके वार्ड में ऑलरेडी 3 डीप बोरिंग था, फिर भी हमने चौथा कराया, जो कि बहुत से जो है वार्ड में एक भी बोरिंग नहीं है कि डीप बोरिंग जिसमें कि 5000 आदमी को पानी मिलता है, लेकिन आपके यहाँ 3 ठो रहते हुए हमने चौथा करवा दिया। इसलिए आपको इतने आप जान लीजिए मेरे वार्ड की जनता कि आपने एक सेवक चुना है और एक ऐसा सेवक चुना है जो आपको कभी भी भविष्य में तकलीफ नहीं होने देगा। आपके हर एक तकलीफ को दूर करने के लिए हम रात और दिन एक कर देंगे और आपकी हर समस्या को हम दूर करेंगे। कुल मिलाकर आपकी तरफ से कहना है कि ये जो मामला चल रहा है, माहौल गर्म है, ये किस तरह से जो है कुछ लोग मतलब कि कुछ लोगों द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि समाज आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसमें पार्षद जी को क्या दिक्कत है? समाज प्रोग्रेस कर रहा है, कौन करवा रहा है? वो तो मेरा ही रिकमेंड पे मिला है, मेरे ही लेटर पेड में मिला है। धनंजय यादव जो आज कह रहा है कि हम करवाए हैं, उनको लेटर पेड भी है अपना क्या नगर निगम का? पार्षद है क्या? वो है क्या? वो दिग्भ्रमित। देखिए जनता जो होता है, कुछ जनता दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई से अवगत नहीं हो पाता है, वो उसको जो है अंधकार में रखकर जो है दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। लेकिन सर्टिफिकेट नेता बने थे, लेकिन कल अगर पुतला दहन मेरा करता है तो हम जो है ना रियल में नेता बन जाएंगे। इसलिए तो अरे ये सब जो है ना राजनीतिक जीवन में ये सब चलते रहता है। और विरोधी जो है ना, विरोधी ऐसे करते रहता है। और जो व्यक्ति बोल रहा है चिल्ला के मैं पुतला दहन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि कहां से रिटेन होके आया है। कुल मिलाकर आपका कहना कि ये एक साजिश और षड्यंत्र है। बिल्कुल। अब ये सवाल है कि आप जो धरने पर बैठे हुए हैं अनिश्चित कालीन में, ये कब तक चलेगा? आपकी मांग पूरी होने तक या बीच में हट जाएगा? कब तक ये जारी रहेगा? जब तक मेरी मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम अनशन पे डटे रहेंगे। चाहे मुझे अस्पताल में 10 दिन रहना पड़े, 15 दिन रहना पड़े, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी मांग को पूरा होने के बाद ही अनशन तोड़ेंगे। शहर के जो मुखिया है, जो महापौर है, उनसे आपकी बहुत उम्मीदें हैं, जिस तरह से आपकी कहना है, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। नहीं तो उनके लिए भागलपुर प्रशासन रहे चाहे महापौर रहे, उनके लिए आपका क्या कहना? देखिए महापौर जो है ना, महापौर का काम होता है शहर को बसाना। अगले के तरफ से जो है इस तरह वहाँ पे बिहेव कर रहा है ताकि वहाँ पे जो है ना समस्या उत्पन्न हो, झगड़ा लड़ाई हो, खून फसाद हो। तो मैं ये सवाल उठाया है कि हरी साड़ी वाले जो भी मतलब वो मेरे वार्ड की किया जा रहा है, वार्ड की नहीं, आप पे कहना मेरी बात की नहीं है। वो मैं आज तक उनको नहीं देखा हूँ, आज पहली बार मैं वीडियो में देख रहा हूँ उनको। उसका कुल मिलाकर आप उसके बारे में आपको जानकारी है कुछ, कहाँ की रहने वाली है, कौन नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर मिलेगा तो मुझे कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में।
तो समाज के लिए वार्ड नंबर 13 की पूरी एक बड़ा समाज है। तो समाज ही नहीं, पूरा वार्ड नंबर 13 का हर एक जनता मेरा परिवार है। ये दिग्भ्रमित है किया जा रहा है। हाँ, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और अभी आप देखिए कि यहाँ से उठेंगे तो हमको लगता है कि यहाँ से उठने के एक सप्ताह के बाद जो है आपका क्या कहते हैं कि चौक से, अपना पर्वती चौक से तारा मंदिर होते हुए जो है दिनकर भवन तक नाला भी बनवा रहे हैं। वर्क ऑर्डर मिल गया है, हम यहाँ फंस गए नहीं तो अभी शुरू काम करवा देते हैं। अपने नाले का भी काम कराया उस समय। और पर्वती की जनता की तरफ से कितना आपको सहयोग मिला था उस समय? आज़ादी के बाद अभी तक जो है चौक पर से तारा मंदिर होते हुए दिनकर भवन तक नाला नहीं था, लेकिन जब हम यहाँ से उठेंगे तो एक सप्ताह के बाद जो है आपको नाला में हाथ लग जाएगा। यानी कहा जाए कि इस बार आप आर या पार की लड़ाई में कूदे हुए हैं, आप मैदान में खड़े हैं। हाँ, मैदान में खड़े हैं। और मेरे यानी कि पार्षद के अधिकार का हनन होगा तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे। और हर व्यक्ति को, संसार के हर व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी बार समाज के लिए आपका मुख्य संदेश, कई बार संदेश पूछ चुके हैं लेकिन आखिरी बार ये मुख्य संदेश क्या है? आपकी उम्मीदें के लिए वार्ड नंबर 13 की तरफ से पार्षद के रूप में आपसे उम्मीदें उनको, लेकिन आपको भी इन लोगों से क्या उम्मीदें हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, वार्ड नंबर 13 की जनता से मुझे इतना ही उम्मीद है कि आप हमको अपना जिस तरह से बनाए हैं और हमको आप जो है यहाँ नगर निगम भेजे हैं, और भविष्य में भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका जो स्नेह प्यार हमको मिला है हम इनको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। रही बात अगले टर्म की चुनाव में, अगर आपको लगेगा कि रंजीत मंडल आपके हित के लिए काम किया है और आपके समाज के लिए काम अच्छा किया है तो वोट दीजिएगा। अगर लगेगा कि नहीं, इन्होंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। तो चलिए, इस माध्यम से आपका जो है उम्मीदें और संदेश लोगों तक स्पष्ट पहुंच जाएगा। और आखिरी बार जो है, और आखिरी बार मैं यही कहना चाहूँगा अपने समाज और वार्ड की जनता से कि दिग्भ्रमित नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जिनको अपनी क्षमता नहीं है कुछ करने का, दूसरे के काम को अपना काम बताकर आप लोगों को जो पार्षद के विरोध में दिग्भ्रमित कर रहा है उस पर मत भरोसा कीजिए, हम यही कहना चाहते हैं। आप अनशन पर बैठे हुए हैं कि लगभग कितने दिन हुए होंगे? भाई 17 दिन हुआ है और हमको लगता है कि कम से कम 10 दिन और चलेगा। तो कुल मिलाकर जो है आप जो अनशन पर बैठे हुए हैं, प्रशासन की तरफ से या भागलपुर की तरफ से कोई भी संज्ञान लेने आया है? हाँ, संज्ञान लेने के लिए कल भी जो है 4 बार जो है निगम की टीम मेरे पास आई। अभी आप भी आए तो देखें कि सिटी मैनेजर साहब बैठे हुए थे, और जो है DMC चतरा का जो है उपनगर आयुक्त भी बैठे हुए थे। उपनगर आयुक्त भी कई बार जो है हाल समाचार लिए। लगभग लोगों ने हाल समाचार हमसे ले रहा है, और जो मेरा मांग है उस पर धीरे धीरे कार्य होते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। मांग को लेकर के बताया कि जो आप मांग कर रहे हैं, हाँ, उनको लेकर उसको पूरा होने की उम्मीद है या कितना पूरा आश्वासन मिला है? अभी लगभग 50% हो चुका है, और 50% जो है ना 4 से 5 दिन में हो जाएगा। तो 50% हो चुका है, 50%। अगला 50% तक आप यहीं डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। ठीक है, आपसे फिर बाद में भी बात हो रहा। तो ये थे रंजीत मंडल जी, वार्ड नंबर 13 के पार्षद, और इनकी बातों को हमने समाज के बीच रखने की कोशिश की है। बाकी मेरा नाम है मनीष पूनम यादव, आप देखते थे थैंक यू बिहार चैनल। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद रहेगा। जय भागलपुर, जय बिहार रहेगा।